दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे अमंता हेल्थ केयर आईपीओ के बारे में। तो आज आईपीओ का दूसरा दिन था, तो देखेंगे कि आईपीओ डे 2 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। इसके अलावा कल के दिन 2 आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है। एक है विक्रांत इंजीनियरिंग आईपीओ और दूसरा है एनलॉन हेल्थ केयर आईपीओ। तो चलिए जानते हैं कि इनकी लिस्टिंग वाले दिन क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। पहले बात कर लेते हैं एनलॉन हेल्थ केयर आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ की लिस्टिंग 3 सितंबर को, यानी कि कल के दिन ही आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 91 है और 164 शेयर्स का लॉट है। अभी आईपीओ बहुत छोटा है, मात्र 121 करोड़ का आईपीओ है। मेन बोर्ड आईपीओ है तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होगी। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट और काफ़ी तरह के एपीआईज बनाने का काम करती है। तो कंपनी जो भी केमिकल वगैरह बनाती है उनका अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज किया जाता है। जैसे कि जो मेडिसिन बनाने वाली इंडस्ट्री है, यानी कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, न्यूट्रास्यूटिकल, पर्सनल केयर, एनिमल हेल्थ प्रोडक्ट बनाने वाली जो इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पर इनका यूज किया जाता है। तो बिजनेस वाइज देखें तो अच्छा बिजनेस है। अगर फाइनेंशियल को भी देखें तो कंपनी का फाइनेंशियल भी ओके ओके है, यानी कि कंपनी का इनकम और प्रॉफिट बढ़ा है। कंपनी के पास बढ़िया रिजर्व भी है। वैसे कंपनी के ऊपर कर्ज थोड़ा ज़्यादा है तो थोड़ी रिस्की कंपनी हो जाती है, क्योंकि अगर कंपनी को देखें तो बहुत ही छोटी कंपनी है। कंपनी का मार्केट कैप मात्र 483 करोड़ का है, कि माइक्रो कैप साइज की कंपनी है। तो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से जो इस तरह की छोटी कंपनियां होती हैं, ये थोड़ी रिस्की होती हैं। हालांकि अगर कंपनी में अच्छी ग्रोथ आती है तो ये शॉर्ट टर्म में बढ़िया रिटर्न भी बनाकर दे देती हैं। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम ऑलरेडी आपको क्रैश होते हुए देखने को मिल रहा है। कल तक जहां इसका प्रीमियम 2 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, अभी गिरकर 1 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा। आईपीओ में 164 शेयर्स का लॉट है, यानी कि एक लॉट से मात्र 164 रुपये के करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम 1% के ऊपर देखने को मिल रहा, तो प्रीमियम ऑलरेडी आपको क्रैश होने के सिचुएशंस में देखने को मिल रहा, यानी कि आईपीओ से ज़्यादा बढ़िया प्रॉफिट की उम्मीद नहीं है। मार्केट को भी देखें तो मार्केट भी काफ़ी वोलेटाइल है, यानी कि कल जहां मार्केट में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली, आज फिर से मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। तो अगर कल भी मार्केट में गिरावट रहती है तो आईपीओ प्रॉफिट के बजाय नुकसान में भी ओपन हो सकता है, यानी कि डिस्काउंट के साथ भी ओपन हो सकता है। वैसे डिस्काउंट ओपनिंग के चांसेस कम है, हो सकता है कि आईपीओ की लिस्टिंग थोड़े बहुत प्रॉफिट के साथ देखने को मिल जाए। अब कंपनी के अगर बिजनेस को भी देखें तो कोई कंपनी यूनिक बिजनेस नहीं करती है, फाइनेंशियल वगैरह भी ओके ओके है। छोटी कंपनी है तो छोटी कंपनियां लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी रिस्की होती हैं। अब आईपीओ से ज़्यादा बढ़िया प्रॉफिट की भी उम्मीद नहीं है, यानी कि इस तरह के आईपीओ से निकल जाना ही बेहतर होता है। यानी कि इस तरह के आईपीओ से अगर थोड़ा बहुत भी प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट बुक कर लेना ज़्यादा बढ़िया होता है। वैसे ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। कहीं भी बाई सेल करते हैं तो अपनी खुद की एनालिसिस जरूर करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी जरूर हेल्प लें। नेक्स्ट यहाँ पे विक्रांत इंजीनियरिंग आईपीओ, इसकी भी लिस्टिंग 3 सितंबर को, यानी कि कल ही होने वाली है। इसमें बुकिंग प्राइस 97 है और 148 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 772 करोड़ का है। ये भी मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। कंपनी के अगर बिजनेस को देखें तो ये एक इंजीनियरिंग कंपनी है जो कि ईपीसी रिलेटेड काम करती है। वैसे कंपनी का जो बिजनेस है, यानी कि कंपनी अलग अलग सेक्टर्स के अंदर अपने सर्विसेज देती है, जैसे कि पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन है, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, सोलर एनर्जी, यानी कि कंपनी का बिजनेस डाइवर्सिफाई है। और कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनियां देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि एनटीपीसी लिमिटेड है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन है। तो इसके भी बिजनेस को देखें तो बिजनेस तो अच्छा है, लेकिन ये कोई यूनिक बिजनेस सेगमेंट नहीं है। वैसे इसके फाइनेंशियल को भी देखें तो इसका फाइनेंशियल भी बढ़िया है। कंपनी का एसेट और इनकम लगातार इंक्रीज हुआ है। कंपनी साल दर साल बढ़िया प्रॉफिट जनरेट कर रही है। कंपनी का ईबीटा और नेटवर्थ भी बढ़ा है। कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व भी है और कंपनी के ऊपर बहुत हाई डेट नहीं है, तो बढ़िया फाइनेंशियल है। अब इसके भी प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम भी कंटिन्यू डाउन है। प्रीमियम अभी 4 रुपये 10 पैसे के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 148 शेयर्स का लॉट है, यानी कि एक लॉट से 606 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम मात्र 4% के ऊपर देखने को मिल रहा, तो इसका भी प्रीमियम काफ़ी लो प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा, तो इस आईपीओ से भी ज़्यादा बढ़िया प्रॉफिट की उम्मीद नहीं है। आईपीओ में आखिरी दिन भी देखा आपने कि क्यूआईबीस की ओर से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा था, यानी कि एक तो मार्केट में भी आपको प्रेशर देखने को मिला, मार्केट में गिरावट जारी थी, तो इसी कारण आईपीओ में ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा है, यानी कि बड़े इन्वेस्टर्स की ओर से ज़्यादा डिमांड नहीं आई। तो ऐसे में आईपीओ के लिस्टिंग वाले दिन भी बड़े इन्वेस्टर्स की ओर से ज़्यादा बाइंग आने के चांसेस नहीं है, यानी कि प्राइस में ज़्यादा जंप आने के चांसेस तो नहीं लग रहे हैं। वैसे मार्केट में होने को कभी भी कुछ भी हो सकता है कि लिस्टिंग वाले दिन मार्केट में आपको जंप भी देखने को मिल जाए।
लेकिन अभी जिस तरह से प्रीमियम इसका देखने को मिल रहा है तो उम्मीद है कि आईपीओ से ज़्यादा बढ़िया प्रॉफिट नहीं बनेगा। वैसे कंपनी का बिजनेस और फाइनेंशियल बढ़िया है तो लॉन्ग टर्म में भी कंपनी हो सकता है कि बढ़िया रिटर्न बना कर दे दे। लेकिन जब भी मार्केट आपको प्रेशर में देखने को मिलता है, मार्केट एक अनसर्टेन मोड में आपको देखने को मिलता है, तो उस समय हो सकता है कि यहाँ पर भी ज़्यादा बाइंग नहीं आए। वैसे अभी से लॉन्ग टर्म के लिए जाना है नहीं जाना है तो ये आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। अगर आपको कंपनी अच्छी लगती है तो लॉन्ग टर्म के लिए जाया जा सकता है, लेकिन ये आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। वैसे अगर प्रीमियम को भी देखें तो प्रीमियम भी लो प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि लिस्टिंग के साथ ही ज़्यादा प्रॉफिट बनने के चांसेस नहीं है। तो लिस्टिंग के बाद देख लें कि इसमें किस तरह का प्राइस एक्शन बनता है। अगर लिस्टिंग के बाद प्राइस में जंप आता है तो इसमें ट्रेलिंग एसे लगाकर इसको होल्ड किया जा सकता है, लेकिन यह आपका पूरी तरह से अपना डिसीजन होना चाहिए कि आप इसको होल्ड करने वाले हैं या फिर आप इसमें प्रॉफिट बुक करने वाले हैं। आप अपने अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। ये वीडियो किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो अगर आपको अलॉटमेंट मिली है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप इसको क्या करने वाले हैं, आप इसको होल्ड करने वाले हैं या फिर आप इसमें प्रॉफिट बुक करने वाले हैं। नेक्स्ट ऐप है अमंता हेल्थ केयर आईपीओ। ये आईपीओ 1 सितंबर को ही ओपन हुआ था और ये 3 सितंबर को यानी कि कल के दिन क्लोज होने वाला है। तो कल इसमें अप्लाई करने का आखिरी मौका है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 126 है और आईपीओ में 119 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ को भी देखें तो आईपीओ भी बहुत छोटा है, मात्र 126 करोड़ का आईपीओ है। पूरा का पूरा ये फ्रेश इशू का आईपीओ है। मेन बोर्ड आईपीओ है तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होगी। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ डे 2 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो दूसरे दिन आईपीओ 19.63 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। क्यूआईबीएस की ओर से आईपीओ को 0.53 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया है। एचएनआईएस पोर्शन 36.41 टाइम, बिग एचएनआईएस पोर्शन 30.03 टाइम और स्मॉल एचएनआईएस पोर्शन में आईपीओ 49.15 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ 23.35 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ। तो आईपीओ में अब तक 5,67,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लग चुका है, यानी कि अगर डिमांड को देखें तो अच्छी डिमांड है। अब इसके भी प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम भी कंटिन्यू डाउन देखने को मिल रहा है, यानी कि कल इसका प्रीमियम 25 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, आज मॉर्निंग में 20 रुपीज़ के ऊपर और अभी देखें तो गिरकर ये 13 रुपये के ऊपर आ चुका है। तो प्रीमियम में कंटिन्यू गिरावट देखने को मिल रही है। आईपीओ में 119 शेयर्स का लॉट है, यानी कि एक लॉट से 1547 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 10% के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो इस आईपीओ से भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बनने के चांसेस नहीं है, लेकिन फिर भी छोटा आईपीओ है, मार्केट में काफ़ी अच्छी डिमांड है, तो एक डिसेंट प्रॉफिट हो सकता है, यानी कि थोड़ा बहुत आईपीओ प्रॉफिट के साथ ही लिस्ट होने के चांसेस हैं। यानी कि उम्मीद है कि आईपीओ की लिस्टिंग आपको पॉजिटिव देखने को मिल सकती है। थोड़ा बहुत इस आईपीओ से भी प्रॉफिट हो सकता है। वैसे मार्केट में किसी भी चीज़ की गारंटी नहीं होती है। अगर मार्केट में कभी भी आपको बड़ी गिरावट देखने को मिल जाती है तो चाहे कंपनी कितनी भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो, फाइनेंशियल वगैरह बढ़िया हो, फिर भी आईपीओ डिस्काउंट में चले जाते हैं, तो इसलिए कभी भी किसी भी चीज़ की गारंटी नहीं ली जा सकती है। तो अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है, तो ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप इसमें क्या करेंगे, आप इसमें अप्लाई करेंगे या फिर नहीं करेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।